हो गया, ठीक है, आप सेशन स्टार्ट करें। थोड़ा सा बस वेट करें, उनका थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो जैसे ही उनका नेट थोड़ा सही होता है तो वो स्टार्ट करती हैं। अच्छा, पिछले सेशन में ऐसा हुआ है जो 8 बजे का था ना, उसके अंदर ये था कि मतलब कि ना कुछ मेंबर्स थे वो आपस में ना चैट कर रहे थे, तो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर ऐसा सीन हुआ, मैंने उसको ना जूम से कट कर देना। चलिए आप सेशन स्टार्ट करें, आपकी वॉइस ठीक है वैसे भी, आप बोलेंगे तो आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर इंटरनेट का इशू भी हो तो पता लग जाएगा। थोड़ा सा टीम एक्साइटमेंट शो करवाएं। वैसे मोटिवेशन का जो टॉपिक होता है ना, बड़ा अमेजिंग होता है, ठीक है। जो मतलब काफी जी, जो काफी ज्यादा मेंबर होते हैं ना, मतलब कि जो आप लोगों की टीम में वर्क नहीं कर रहे होते, सही तरीके से प्रॉपर एक्टिव नहीं होते, ठीक है, आप लोग उनको मोटिवेशन नहीं देते, तो वो 2 से 3 दिन बाद जो है ना आपका ग्रुप जो है वो लेफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जो जो पर्सन भी आप लोगों की टीम में होता है ना, उसको मतलब कि आप लोग मोटिवेशन दिया करो, ठीक है। उसको तकरीबन डेली बेस पे उससे बातचीत करेंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह वो कनेक्शन में रहेंगे, और आगे तक आप लोगों के साथ टीम भी बनाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी, वॉइस क्लियर है। ओके। Myself Abia Malik, working as an admin with Game Changer 23. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोटिवेशन पे है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, बरकरार कैसे रह सकती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये है हमारा कि बरकरार क्यों नहीं रहती, रीजन क्या है इसकी। रीजन ये है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, यहाँ कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है। हम किसी को हंसता देखते हैं ना, तो हम यही क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। यहाँ जो इंसान परेशान है बस वो नॉर्मल है। डिप्रेस्ड, डाउन, माइजरेबल, सब खत्म, ये यहाँ के डायलॉग्स हैं। आप जब भी मोटिवेट होते हैं आपकी सोसाइटी से आवाज आनी शुरू हो जाती है, हम तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है होप का। होप की बात करनी चाहिए, डोंट लूज होप नॉर बी सैड, ठीक है। होप सबसे बड़ा लेसन है कुरान का। सारे जुर्म एक तरफ और एक जुर्म एक तरफ, वो क्या है कि मेरी रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना होना, ठीक है। तभी आप मोटिवेट रह सकते हैं। मोटिवेशन को अपने ख्वाबों में रखें, ठीक है। और ख्वाब इतने बड़े होने चाहिए जो आपको सुबह के टाइम जगाए। आईक्यू का कोई चक्कर नहीं होता, जहानत का कोई चक्कर ही नहीं है, डिग्रियों का कोई चक्कर नहीं है, सारी बात स्टेमिना की। मोटिवेट रहने के जो पॉइंट होते हैं होप, सेल्फ बिलीव, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, पेशेंट, एटीट्यूड एंड स्टॉप नेगेटिविटी थिंकिंग, ठीक है। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी जो होती है उसको ना छोड़ें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लगे रहोगे, करते जाओगे, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। कामयाबी हजारों चीज करने में नहीं होती है, ठीक है, बल्कि एक चीज को 1000 बार करने में होती है, ताकि आप जो है एक चीज को बेहतर कर सके। एक ही चीज को बार बार करना इज कंसिस्टेंसी, इज प्रैक्टिस, इट्स रेपिटेशन इज मदर ऑफ सक्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नॉर्मल एफर्ट से नॉर्मल लोग नॉर्मल रहते हैं।
एवर नॉर्मल एफर्ट से नॉर्मल लोग भी एवर नॉर्मल हो जाते हैं. इज इन लाइफ देयर इज नो ट्राई, दिस इज डू और डाई. लोग कहते हैं आप जो भी कर रहे हो ना उसके साथ आपका प्लान बी होना चाहिए. अगर आप हार गए तो आप प्लान बी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है. आप प्लान बी पे जो है काम करके आप अपना वर्क जो है वो उसमें सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन मैं कहती हूँ कि आपका प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है. प्लान ए, जब रास्ता एक होगा ना तो आप उसके पीछे लग जाओगे, ठीक है. मुड़ के नहीं देखना. यू डोंट हैव अ चांस टू गो बैक. जब आपके पास वापसी लौटने का प्लान बी होगा ही नहीं तो मैं जानती हूँ कि आपके पास 100% सक्सेस होने के चांस हैं. जस्ट डू और डाई. सेकंड प्लान नहीं, फोकस ऑन योर सेल्फ. जब सेल्फ बिलीव है ना तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ. बिलीव सिस्टम में बहुत पावर है, ठीक है. सारा का सारा खेल ही बिलीव सिस्टम पे है. पेसिमिज्म एंड नेगेटिविटी आर डेंजरस एज शुगर, ब्लड कैंसर और हार्ट अटैक. हार्ट अटैक का पेशेंट जो है ना वो बच सकता है, ब्लड कैंसर का पेशेंट है ना वो भी बच सकता है. लेकिन जो एक बंदा नेगेटिविटी का पेशेंट है ना वो कभी भी नहीं बच सकता, ना वो किसी को बचने देता है. वो अपने इर्द गिर्द के कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस को खराब करता है. वो पेसिमिस्ट होता है, ठीक है. पेसिमिस्ट होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है, ठीक है. पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में पता है डिफरेंस क्या होता है? जो पेसिमिस्ट होता है ना वो कौन होता है? वो आदमी जिसको आप अगर दूध के दरिया से दूध लेने भेजोगे ना तो वो खाली हाथ वापस आएगा. अगर आप उसको शहद के दरिया से शहद लेने भेजोगे ना तो भी वो खाली हाथ वापस आएगा. वो पता है अपने साथ क्या लाएगा? नेगेटिविटी. क्या बोलेगा वो? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, मुझे शुगर हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं लाई, ठीक है. जिसको हर अच्छाई में बुराई नजर आने लगती है वो होता है पेसिमिस्ट. एक मक्खी है ना, मक्खी पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ उस जगह पे जाके बैठती है जहाँ जख्म होता है. सीरियसली पेसिमिस्ट है ना तो वो वहीं जाके बैठेगा जहाँ उसे पॉजिटिविटी नजर आ रही होती है, क्योंकि उसे लोगों को खराब करना है बस. तो अब एक होता है ऑप्टिमिस्ट जिसको खुद पे बिलीव होता है कि कुछ गलत भी होगा ना तो उसको ये बिलीव होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो वो भी सही हो जाएगा, वो सही हो रहा है, ठीक है. आपको एक स्टोरी बताती हूँ. एक बादशाह है, बादशाह होता है, उसका एक दोस्त होता है, वो वजीर होता है उसको वो वजीर बनाता है. वो ऑप्टिमिस्ट होता है, उसकी आदत होती है कि चाहे बुरा भी हो रहा होता है ना वो पता है क्या बोलता है? बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक है. तो जो बादशाह होता है ना वो उससे उससे बहुत चिढ़ होती है. वो कहता है कि ये क्या भाई, हर बात पे कुछ गलत भी हो रहा होता है तो ये कहता है कि बढ़िया हो गया, ये कैसा लॉजिक है? तो वो जो बादशाह होता है ना एक दिन वो अपनी तलवार जो है वो साफ कर रहा होता है तो उसकी तलवार जो है वो गिर जाती है और उसके पाँव पे लगती है तो उसकी जो पाँव की जो उंगली है ना वो कट जाती है. तो जब वो वजीर देखता है ना, उसका दोस्त होता है, तो वो कहता है बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया. तो वो उसको ना बादशाह को गुस्सा आ जाता है. वो कहता है मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि बढ़िया हो गया, इसको जेल में डाल दो. तो वो जो बोलता है ना इसको जेल में डाल दो, वो ऑप्टिमिस्ट होता है, उसको फिर भी नहीं समझ आती, वो फिर भी कहता है बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया. बादशाह कहता है कि ये पागल है क्या, जब मैं इसको जेल में डाल रहा हूँ ये बोल रहा है कि बढ़िया हो गया. अच्छा 2 महीने गुजरते हैं, बादशाह जो होता है ना वो शिकार पे जाता है. तो जंगल में ना वो जो आप लोग मूवीज देखते हो, वो जो आदिवासी होती हैं जो पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि हम देवी को बलि देंगे, तो वो उसको पकड़ लेते हैं. तो वो कहते हैं कि हम इसकी बलि देंगे तो वो जो हमारी देवी है ना वो खुश हो जाएगी. वो देने लगते हैं तो उसका गला काटने लगते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी जो उंगली है ना वो कटी हुई है. तो वो कहते हैं कि इसको छोड़ दो, हमारी जो देवी है ना वो नाराज हो जाएगी. तो उसको छोड़ देते हैं. वो आता है, जब वो वापस आता है ना तो कहता है पहले इसको निकालो बाहर. उसको बोला तो उसने उसको बाहर निकाला तो बादशाह उसको बोलता है कि तूने ठीक कहा था, बढ़िया हो गया, उंगली ना कटती ना तो आज मेरी गर्दन कट जाती. फिर पूछा मेरे साथ तो बढ़िया हो गया लेकिन तेरे साथ क्या हुआ, तू तो जेल में गुजारे तूने 2 मंथ. तो वो आगे से कहता है कि बादशाह कि मैं आपका दोस्त था, आपका वजीर था, अगर मैं जेल में ना होता ना तो आज मैं आपके साथ जाता, आप बच जाते, वो मुझे पकड़ लेते और मेरी बलि दे देते, तो बढ़िया हो गया. तो ये है डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट, कि जो ऑप्टिमिस्ट होता है ना वो सिर्फ वहीं जाता है जहां उसे पॉजिटिविटी नजर आती है, ठीक है. वो लोगों को नेगेटिव करता है. और जो होता है ना ऑप्टिमिस्ट, वो जो चाहे गलत भी हो रहा है ना उसको खुद पे सेल्फ बिलीव होता है. वो कहता है चाहे ये गलत भी हो रहा है ना ये सही हो जाएगा, ठीक है.
तो poor habit thinking keep most people poor, not the poor working habit some people. ठीक है, some people work very hard but think very badly. A pessimist say it may be possible, it is too difficult. कुछ लोगों को ना हर अच्छाई में बुराई थोड़ा सा वेट करें, दोबारा स्टार्ट करती हैं वो, नेट इशू होना है ना। दो तीन मेंबर कह रहा है माइक जो थे ना ऑफ है, तो उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आना कि हो क्या रहा है, ठीक है, वो ऐसे बेचारे बोलते रहेंगे। A person with positive attitude is unstoppable and a person with negative attitude cannot be helped. अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें, ना कि लोगों के कंट्रोल में कि वो नेगेटिव बोलें और आप हो जाएं। देखें, ये नेचरली फैक्ट है कि माइंड की एक हैबिट है ये, ठीक है। कभी भी माइंड जो है वो एक जगह नहीं रहता है, ठीक है। तो इस पे फोकस नहीं होता है, इसको फोकस करना सिखाना पड़ता है, ठीक है। जब तक आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपका माइंड सेट पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते होंगे, राइट, क्योंकि उनके लिए ये नुकसानदायक चीज है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। चीजें जैसी नजर आ रही होती हैं हमेशा वैसी नहीं होती, आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को देख किस नजर से रहे हैं, ठीक है। आपका नजरिया जो होता है वो बताता है कि उस पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। यही आप चाय को ले लें, आप जाके गूगल पे सर्च करें कि चाय के एडवांटेजेस क्या है, हजारों एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे। वो कह रहे होंगे जी चाय से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर आप वहीं जाके उसी गूगल पे आप ये सर्च कर लें कि चाय के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपको हजारों डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे कि चाय से गलत तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। अगर आप माइंड को पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो चीज आपके लिए पॉजिटिव है, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो ना तो वो चीज नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया ना कि आपने ये करना है तो आपने वो करना है, ठीक है। अगर आपने ये सोचा कि आपने नहीं करना तो फिर आपको हजारों बहाने मिल जाते हैं ना करने के। जिनको वॉइस कट रही है ना, वो थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करे, वॉइस क्लियर हो जाएगी। आवाज आ जाती है, अभी जो है ना नेट इशू था इस वजह से आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आ जाती है। अच्छा, मैंने आपको होस्ट किया हुआ है, आप अपना माइक खुद ब खुद ही अनम्यूट कर सकती हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, वॉइस क्लियर है। कि आप कैसा सोचते हैं, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, ठीक है। अब एक आदमी है, दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसका ना एक जबरदस्त उसकी फिलोसफी है कि मैं अपने अगले 10 साल के जो गोल्स है ना वो लिखता है,
ठीक है, मुझे अगले 10 साल के गोल में क्या करना है, ठीक है, अगले 10 सालों में मुझे क्या करना है, वो अपने गोल्स के लिखता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं इनको 1 साल में कैसे पूरा करूँ। लोग बोलते हैं आर यू मैड, वो बोलता है हाँ मैं मैड हूँ, पागल हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूँ और वही बंदा मेरे साथ वाला वो भी 10 साल के अपने गोल लिख रहा है, लेकिन मैं उसको 1 साल में करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं 1 साल में करने की ट्राई कर रहा हूँ और वो 10 साल को 10 साल में ही पूरा करने की ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसे पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, चाहे मैं 1 साल में उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे पता है मैंने एक दफा फेल होना है, ठीक है। अगर मैं 10 साल के गोल्स को 1 साल में अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा, मुझ में कुछ स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, मैं उसी चीज को फिर दूसरे साल पे छोड़ के करूंगा ना, तो वो 10 साल के गोल मेरे जो है वो 2 साल में पूरे हो सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने ऊपर ये होता है सेल्फ बिलीव, ठीक है। आप लोग कभी जंगल जाते हो ना, तो जंगल का सबसे तेज जानवर जो होता है वो कौन सा होता है, बताओ जरा। जंगल का जो सबसे तेज जानवर होता है वो कौन सा होता है, चीता होता है। और जो सबसे बड़ा जानवर होता है बिल्ली नहीं होती है, लायन नहीं होता है, जो सबसे तेज भागता है ना वो टाइगर होता है, और जो सबसे लंबा होता है वो होता है जिराफा, और जो होता है सबसे बड़ा और भारी जानवर वो हाथी होता है। और सबसे क्लेवर कौन सा होता है, फॉक्स। हाँ, फॉक्स क्लेवर होता है सबसे। तो फिर ना, तो फिर शेर कैसे जंगल का बादशाह हुआ, ना तो शेर जो है वो क्लेवर है, ना वो लंबा है, ना बड़ा है, ना वो कोई तेज है किसी से, सारा दिन तो वो सोता है, फिर वो जंगल का बादशाह कैसे हुआ, पता कैसे हुआ, क्योंकि उसको सेल्फ बिलीव है, वो कहता है कि मैं बादशाह हूँ तो बस मैं ही हूँ, तो उसको खुद पे सेल्फ बिलीव है कि मैं, देखने में तो देखो वो एक, हम कहे ना कि वो ना तो वो बड़ा है ना उसके पास कुछ है, ना वो तेज है ना वो क्लेवर है, ना वो बड़ा है ना वो लंबा है, सिर्फ एक बिल्ली है ना, जैसे हम छोटी बिल्ली देखते हैं और वही बड़ी बिल्ली की शक्ल में आ रहता है, लेकिन क्या है उसे खुद पे सेल्फ बिलीव है, वो कहता है मैं बादशाह हूँ तो बस मैं हूँ। हाथी सबसे बड़ा है, भारी जानवर है, ठीक है। देखो अगर वो शेर उसके सामने आता है ना, तो शेर उस पे एक पाँव रखे ना तो हाथी उठ ही नहीं सकता, अगर वो उसे अपनी सूंड में लपेट के दूर फेंके ना तो 10 किलोमीटर वो दूर जाके गिरेगा, उसमें उठने की हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हाथी उससे डरता क्यों है, ठीक है। देखो एक तरफ हाथी आ रहा है, एक तरफ शेर आ रहा है, दोनों की नजरें मिली हैं, ठीक है। पता है जब दोनों की नजरें मिली हैं तो हाथी ने जब शेर को देखा है तो उसके माइंड में क्या आया है, फौरन ईटन, कि ये मुझे खाएगा। और जो शेर ने देखा है उसके माइंड में क्या आया, लंच, कि मैं इसको खाऊंगा, मैं इसका शिकार करूंगा, ठीक है। तो वो शेर को खुद पे सेल्फ बिलीव है, हाथी डर गया देख के, लेकिन शेर को सेल्फ बिलीव है कि मैं शेर हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ, तो मैं ये कर दूंगा। स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, उसको खुद पे सेल्फ बिलीव है। हाथी भी स्ट्रॉन्ग है, एक पाँव जमीन पे रखे ना तो जमीन नहीं हिल जाएगी, पूरी जमीन 10 किलोमीटर तक की, लेकिन उसको खुद पे सेल्फ बिलीव नहीं है। देखने में शेर उसके सामने एक बिल्ली जितना है, लेकिन फिर भी वो उससे डरता क्यों है, क्योंकि शेर कहता है कि मैं बादशाह हूँ तो बस मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। तो इसी तरह आपको खुद पे भी जो है ना वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह शेर को मतलब सेल्फ बिलीव होता है ना कि मैं बादशाह हूँ, इसी तरह आप लोगों को भी ना अपने फील्ड का बादशाह बनना चाहिए, ठीक है। तो मजा तब तक नहीं आता जब तक आप लोग अपने फील्ड के बादशाह नहीं बन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की कोई विश ना हो। हम जब से पैदा होते हैं ना, हमारे जो माइंड में है ना विशेष जो होती हैं वो जन्म लेने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। छोटे होते हैं ना तो हमें हमें ये विश होती है, खिलौने के पीछे भागते हैं, फिर हम के पीछे भागते हैं, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि यार आज कोई आके चॉकलेट ही दे देता है,
ठीक है, थोड़े से और बड़े होते हैं तो जब हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो चाहे हम लोग ज्यादा नहीं भी पढ़ते, मेहनत नहीं भी करते, लेकिन हमारे माइंड में ये विश आ रही होती है कि आज तो हम फर्स्ट आ जाएं बस। ठीक है, तो विशेष जो होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं होते। यहाँ पे सबके ड्रीम्स हैं, ठीक है, मेहनत करना, मेहनत करें, ठीक है। जब आप मेहनत करेंगे ना, जो ड्रीम्स होते हैं ना वो हमेशा मेहनत से पूरे होते हैं, ठीक है। मेहनत करने का जुनून नहीं भी है ना, लेकिन ड्रीम्स जरूर है। और वो ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे? जब आप मेहनत करोगे, ठीक है, जब आप मेहनत करोगे ना तभी आप सक्सेसफुल होगे। मेहनत के बगैर कोई भी आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसे करने के लिए ना, मेहनत जब आप लोग करते हो ना अपना सक्सेसफुल होने के लिए, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ठीक है, डिफिकल्टीज आएंगी। आप नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, लेकिन आपने होप नहीं छोड़नी, ठीक है। नेगेटिव जो होते हैं पर्सन, उनको डील करने का एक ही तरीका है, इग्नोर करो, उनकी बात को सुनना ही छोड़ दो। कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर आप पे हो रहा है ना, दैट्स मीन के आपका काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है जो उनके उनके लिए, ठीक है, उनके आपके लिए ना वो लोग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपका वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये गलती आपकी है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपकी गलत चॉइस है कि दैट इज मिस्टेक। वो अपना नेगेटिव करने का जो काम है ना वो ठीक से कर रहे हैं, लेकिन आप अपने काम को छोड़ के उनकी नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अपने वर्क पे फोकस करने चाहिए। जिस दिन आपका फोकस आपके फ्यूचर पे होगा ना, आपको पूरी दुनिया गाली देगी फिर भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। वो क्या था, एक इस दुनिया में जब जब किसी पे जग हंसा है ना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है। जिस पे वो हंसेंगे ना, जो लोग जिस पे हंसता है ना, वो अपने फील्ड का बादशाह बनता है, ठीक है। जब जब किसी पे जो है ना जग हंसता है ना, वो तब तब इतिहास रचता है। इस लाइन के पीछे का सिगरेट आप लोग नहीं जानते, पता क्या इसका मतलब? ये नहीं है कि उन पे दुनिया हंसी तो उन्होंने तारीख लिखी या वो अपने फील्ड के बादशाह बने, नहीं। मतलब ये है कि उन पे उनकी हंसी का या उनकी नेगेटिविटी का कोई असर नहीं हुआ, उनके लिए अपना वर्क वैल्यूएबल था, इसीलिए वो अपने फील्ड के बादशाह बने। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए जो लोग हैं वो हैं इम्पोर्टेंट, या आपका जो अपना काम है वो इम्पोर्टेंट है। दिस इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल कि नेगेटिव बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आप लोग। जैसे गुलाब के पौधे पे कांटे होते हैं ना, जैसे आप ट्रेन के सफर का जो मजा लेने के लिए आगे जाते हैं तो उसकी फिर आपको शोर भी सुनना पड़ता है, ठीक है। उसकी जो झिकझिक होती है वो भी आपको सुननी पड़ती है। जब बारिश होती है ना तो बादल जो है वो आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो आपको उनकी आवाज भी सुननी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह आप जब अपने फ्यूचर में आगे जाते हो ना, तो आपको अपनी मंजिल पाने के लिए मुश्किलें आती हैं, ठीक है। लोगों के ताने जो है वो आपको मिलते हैं, तानों का साउंड जो होता है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। It's a very, very, very natural phenomena. You have to learn to rise against all comments. हजारों मुश्किलों के बाद जो गिरकर उठ जाने वाला जो होता है ना, वही असली हीरो होता है। जब आप थक जाओ, मुश्किल से गिर के उठते हो ना, तो डिसहार्ड नहीं होते। आप सोचो कि आप लोग गिरते क्यों हो, ठीक है, ओके। इसको समझो, जब किसी को एक लंबा जंप मारना होता है ना, जब आप लोग जंप मारते हो, ठीक है, तो आपको 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, 2 कदम पीछे हटना पड़ता है आपको। सेम चीज वही, लाइफ पुश यू बैक। जब आपको ये लगे कि लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया है, ये आपको पीछे, आप लोग खुद पीछे छोड़ रहे हैं, या जिंदगी ने आपको पीछे धकेल दिया है, दैट्स मीन्स दिस इज अ परफेक्ट चांस टू टेक अ जंप। दिस इज परफेक्ट टाइम टू हैव अ राइड, ठीक है। तो आप लोगों ने दौड़ के जाओ और उन लोगों के ऊपर से गुजर जाओ, जंप कर जाओ, जिंदगी के इशारों को समझो। हमारी लाइफ में हार्ट अटैक जो होता है ना, क्यों आते हैं? हार्ट ब्रेक ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक तो एक बार होता है, और हार्ट ब्रेक जो होता है ना वो रोज ही हमें मिलता है। हमें कोई भी चीज आसानी से क्यों नहीं मिलती है, ठीक है, ये सोचो। बिकॉज इफ यू कैन थिंक बिग, इफ यू कैन चैलेंज एंड फाइट विद बिग प्रॉब्लम्स, तो आप अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हो। तो आई रिकमेंड यू कि आप सबको इग्नोर करो, आगे बढ़ो और अपने फील्ड के बादशाह बन के दिखाओ।
अच्छा अब हमारे पास ना जस्ट 2 से 3 मिनट है, आई थिंक, या 5 मिनट हो गए हमारा सेशन एंड हुए। बस होगी मेरी भी, भागो सारे। ओके हो गया। अच्छा तो सेशन आज का हमारा यहीं तक था। तो बाकी जो रिव्यू आज के सेशन का वो मैं लाइव ही दूंगा, ठीक है। आज के सेशन माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लेवल का मतलब कमाल सेशन हुआ है, ठीक है। मतलब कि पहले इस तरह का मोटिवेशन सेशन नहीं हुआ होगा जो आपने पहले लिए होंगे, ठीक है। माशाल्लाह से आज का जो है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग ही हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है कि ग्रुप के अंदर जाना है, हर बंदे के मुझे रिव्यूज आने चाहिए, ठीक है। ग्रुप के अंदर माशाल्लाह से 40+ मेंबर थे, तो हर बंदे का मुझे जो ना प्यारा सा जो ना ग्रुप के अंदर रिव्यू चाहिए, ठीक है। आप लोगों की फिर एक्साइटमेंट का भी मुझे पता लगेगा आज आप लोगों को सेशन कितना अच्छा लगा है, क्या सीखा है, अब आप लोगों का माइंडसेट क्या है। वैसे मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कि अब कौन कौन रेडी है प्रॉपर वर्किंग के लिए, कौन कौन अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहा है। जल्दी से टाइप रेडी का मुझे मैसेज करें, जल्दी से टाइप रेडी का मुझे मैसेज करें, फिर ग्रुप के अंदर आप लोगों ने रिव्यू देने हैं। माशाल्लाह गुड हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों के भी ड्रीम्स पूरे होंगे, बस थोड़ा सा ये है कि फोकस अगर करोगे ना तो सब कुछ हो सकता है, ठीक है। जरा सा भी आप अपनी मंजिल से भटकोगे ना तो आपके लिए आपका जो ड्रीम है वो चेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने फोकस अपने ड्रीम पे करना है, अपने फ्यूचर पे करना है और अपने वर्क पे करना है, और इंशाल्लाह आपको जो रिजल्ट है वो आपकी सोच से भी ज्यादा इंशाल्लाह निकल के आएंगे। बाकी आप लोग ग्रुप के अंदर जाएं, आज के जो सेशन के रिव्यूज हैं आप लोगों ने जल्दी से जो है ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं कि कैसा आप लोगों को आज का सेशन लगा, ठीक है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन लगा और मैं तो वैसे भी आज काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ गया हूँ, ठीक है। मैं तो आज जाते ही छा जाना। ओके, अल्लाह हाफिज।